मगर अंदाज ना बदल सका। मुबैना जेब गरम ना करने पर पुलिस एहलकारों की थाने में चित्रोल। मुलजिमों पर तशद्दुद की वीडियो लाहौर न्यूज पर। पुलिस तशद्दुद पर डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ का नोटिस। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नसीराबाद समेत एएसआई सादिक, कांस्टेबल शबीर और मुहर्रर मुअत्तल मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। अरबों की करप्शन का मामला। एंटी करप्शन के साबिक डायरेक्टर टेक्निकल आफ्ताब वनी ने डायरेक्टोरेट एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब के नोटिस को पांव की नोक पर रख दिया। एक हफ्ता बीत जाने के बावजूद इंक्वायरी अफसरान के सामने पेश न हुए। वासा में 900 वर्क चार्ज मुलाजमीन की भर्तियां। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज ने मुस्तकिल करने का ऐलान किया। डायरेक्टर ऑडिट वासा ने शदीद तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। मुलाजमीन के कवायद की तस्दीक भी ना हो सकी। अंधेर नगरी सेहत के मैदान में सियासी भर्तियां। नर्सेस के दाखिलों में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। डीजी नर्सिंग ने मनपसंद तालिबात के दाखिले कर डाले। आला अफसरान ने मामला दबा लिया। डीजीएलडीए का कमाल। डिफेंस में करोड़ों रुपए के प्लॉट्स लाखों में खरीद लिए। एफबीआर का सस्ती जमीनों की खरीदारी का नोटिस। इनकम टैक्स की अदायगी के नोटिस जारी कर दिए। कैदियों के अकाउंट में 2 करोड़ से जायद रकम जमा होने का इंकशाफ। आईजी जेल खाना जात ने तशवीश का इजहार कर दिया। 10,000 से जायद रकम जमा न होने दी जाए। आईजी ने तमाम जेल सुपरिटेंडेंट्स को मरासिला जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। डिफेंस और मानावाला में सर्च ऑपरेशन के दौरान 6 अफराद गिरफ्तार। असलहा बरामद कर लिया। रेंजर्स हेडक्वार्टर में कर्नल अमजद इकबाल की ऑपरेशन के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग। बाबर भट्ट के कत्ल की मंसूबाबंदी। बागबानपुरा में सोनी भट्ट के घर में की गई। आतिफ जट, नफीस भट्ट और सोनी भट्ट गिरफ्तार। पुलिस ने मजीद 12 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुश्ताक सुखेरा की बतौर मुशीर पंजाब पुलिस तकर्रुरी मतनाज़ा हो गई। SNGAD ने अभी तक नोटिफिकेशन जारी ना किया। माहिरीन के सलाह मशवरे जारी। मेरे बच्चे को आंखों से मजबूर कर दिया गया है। मेरे बच्चे के साथ इंसाफ किया जाए। खुदा के लिए हमारी मदद तालिब इल्म की आंखें निकालने के केस की तहकीकात CIA के हवाले। वाक़े में मुलव्विस तमाम मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए। SSP मुबश्शिर। पंजाब बार काउंसिल मुतासरा खानदान को मुफ्त कानूनी मुआवनत फराहम करेगी। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सबा सादिक की ऐश मोहम्मद के घर आमद। मुतासरा खानदान को हर मुमकिन कानूनी मदद फराहम करने की यकीन दहानी। मुतासरा बच्चे का इलाज कराने का भी ऐलान। इसकी तालीम और तरबियत है, इस बच्चे का इलाज मुआवजा है और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तार तो हो चुके हैं। पुलिस ने अपना काम कर दिया है, मगर इस आगे अदालतों में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को भी जो है इंशाअल्लाह ताला जो है वो परसू करेंगे। एजुकेशन कॉम्प्लेक्स हॉल रोड के बाहर एबका और सूबाई वजीर ज़ईम कादरी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। क्लर्क्स ने हड़ताल खत्म कर दी। जल्द खुशखबरी सुनाएंगे ज़ईम कादरी। असातिज़ा तंजीमों का एहतजाज रुकवाने हमजा शहबाज शरीफ भी मैदान में आ गए।
पंजाब टीचर्स यूनियन के वफ्द की हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात, असातिज़ा के मुतालबात पर महकमा तालीम से रिपोर्ट तलब कर ली। मकबूजा कश्मीर में जाली इंतखाबात कराए जा रहे हैं। हाई कोर्ट बार कश्मीर का मुकदमा लड़े। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का हाई कोर्ट बार से खिताब। मिशाल मलिक कश्मीरियों पर जुल्म और सितम का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गई। छोटी सी मेरी बेटी है, क्या इसने देखा है? 7 साल हो गए मेरी शादी को, सिर्फ 60 डेज हम लोगों ने साथ गुजारे। कोई जानता है किस आंसू से मेरा दिन और रात गुजरता है? अभी भी मेरा शौहर जो है वो सेंट्रल जेल के अंदर है, उसको जहरीला इंजेक्शन दे दिया गया। सर्कुलर रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग, ग्रेटर इकबाल पार्क के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जावेद हामिद जख्मी, सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। जावेद हामिद को टांग में 2 गोलियां लगी, वजीर आला का नोटिस। फायरिंग जाती रंजिश का शाखसाना लगता है, पुलिस की तफ्तीश जारी। अथॉरिटी मॉडल कब्रिस्तानों और इससे मुल्हिका सर्विसेज के लिए काम करेगी। कब्रिस्तानों में गैर कानूनी तामीर पर 6 माह तक की सजा और 50,000 तक जुर्माना होगा। शहर खामोशा अथॉरिटी के कयाम का ऑर्डिनेंस जारी। पुलिस लाइंस किला गुजर सिंह में डीआईजी ऑपरेशंस हैदर अशरफ से उलमाए कराम और अकलियती रहनुमाओं की मुलाकात। ईस्टर और गुड फ्राइडे पर सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल। डीआईजी ऑफिस में ईस्टर के हवाले से तकरीब। डीआईजी ऑपरेशंस हैदर अशरफ ने केक काटा। सीटीओ रायजाज और एसपी सिक्योरिटी ने भी केक काटकर मसीही भाइयों से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में ईस्टर डे पर गिरजाघरों और पार्कों में तैनात प्राइवेट गार्ड्स की तरबियती मशकें। एहलकारों की निशानाबाजी, क्विक रिस्पांस फोर्स के इंचार्ज की भी शिरकत। ताजिर गैर कानूनी इकदामात की पुष्ट पनाही न करें। तजावुजात न हटाने वाले ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अंजुमन ताजिरान लाहौर और सीटीओ रायजाज के दरमियान मुलाकात। मार्केट्स में ट्रैफिक के मसाइल पर तबादला ख्याल। एयरपोर्ट के तोसी मंसूबे के लिए गाड़ियों की पार्किंग के डिजाइन पर इत्तफाक। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास। इलामा इकबाल एयरपोर्ट के तोसी मंसूबे के हवाले से तजावीज का जायजा। कंट्रोल प्रोग्राम के ज़ेरे तमाम बाबू साबू इंटरचेंज पर फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर का कहना है कि सेहत से मुताल्लिक शऊर पैदा करने की जरूरत है। ख्वाजा अहमद हसन की जेर सदारत सफाई सुथराई के हवाले से इजलास। 7 शहरों में सफाई के निजाम को लाहौर की तर्ज पर राइज करने के हवाले से अमूर का जायजा। शाहपुर कांजरा मंडी में कायम फिल्ट्रेशन प्लांट के पानी में आर्सेनिक की बड़ी मिकदार का इंकशाफ। व्यापारियों और जानवरों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। पानी में आर्सेनिक की ज्यादा मिकदार शामिल है, पीसीएसआईआर की रिपोर्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी में हंगामा आराई का मामला, चार्जशीट जारी। 10 तलबा का यूनिवर्सिटी में दाखिला बंद। 17 के खिलाफ तादीबी कार्रवाई। 7 खारिजशुदा तलबा के कवायफ पुलिस को फराहम। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर और पीटीआई के रहनुमा असद उमर के बहनोई मेजर रिटायर्ड सुल्तान की नमाज जनाजा। अजीजो कारिब और समाजी शख्सियात की शिरकत। किसमें कितना है दम, रेलवे स्टेडियम गड़ी शाहू में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप।
खिलाड़ियों ने 8 कैटेगरीज में जौहर दिखाए। आयशा सदीका कॉलेज का रंगारंग स्पोर्ट्स गाला, सुरीली धुनों पर तलबा का खूबसूरत रक्स, चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड सदीकुल फारूक समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मॉडल टाउन सोसाइटी के जेर एहतमाम हाई फाई स्प्रिंग फेस्टिवल, क्रिकेट के जबरदस्त मुकाबले, फैमिलीज की बड़ी तादाद महसूस होती रही। फैशन वीक का आगाज, खूबसूरत लिबास जेब तनकीए मॉडल्स के रैंप पर जलवे, कैट वॉक ने हाजिरीन पर सहर तारी कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं हिना नसीम और मैं हूं अजीम राना। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में पुलिस के बेईमाना तशद्दुद के हवाले से बात करते हैं। लाहौर पुलिस में इस्लाहात और तब्दीली के तमाम दावे चित्रौल की नजर हो गए। मामूली जुर्म में गिरफ्तार 3 नौजवानों पर उल्टा कर बेईमाना तशद्दुद। वीडियो लाहौर न्यूज़ को मौसूल हो गई। तफसीलात के लिए देखें ये रिपोर्ट। वर्दी नई लेकिन पुलिस की आदत वही पुरानी। जेर हिरासत मुल्जिमान की उल्टा लिटाकर चित्रोल। 2 रोज पहले थाना नसीराबाद ने गेस्ट हाउस से 3 लड़के पकड़े और तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के सपुर्द किया। इंचार्ज राना नसीर ने रिश्वत मांगी, ना मिली तो भेजा घूम गया। फिर क्या था, थानेदार सादिक और कांस्टेबल शबीर ने लड़कों की खातिर मदारत में कोई कसर नहीं छोड़ी। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़कों की चीखों से थाना गूंजता रहा और अहलकार कह के लगाते रहे। उधर DIG ऑपरेशन हैदर अशरफ ने वाक़े का नोटिस ले लिया, जिसके बाद SSP इन्वेस्टिगेशन मुबश्शिर मकीन ने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत 3 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। साथी रिपोर्टर उमर जावेद के साथ फयाज मलिक, लाहौर न्यूज़। उधर जामिया पंजाब में तसादुम का मामला, इंतजामिया की मरहलावार कार्रवाई। पहले मरहले में हंगामा आराई में मुलव्विस 17 तलबा के सजाएं दी जाएंगी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखें। पंजाब यूनिवर्सिटी में तसादुम का मामला, जामिया की इंतजामिया ने मरहलावार कार्रवाई का आगाज कर दिया। पहले मरहले में हंगामा आराई में मुलव्विस 17 तलबा को सजाएं दी गई हैं। इस हवाले से 10 तालिबे इल्मों को मुअत्तल करके चार्जशीट जारी कर दी गई है, जबकि 7 खारिज शुदा तलबा की कवाइफ पुलिस को फराहम कर दिए गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के तर्जुमान खुर्रम शहजाद के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में कवायद की संगीन खिलाफ वर्जी करने वाले तलबा के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यूनिवर्सिटी तर्जुमान का कहना था कि इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद किया जाएगा और इस वाक़ये में मुलव्विस तमाम तलबा के खिलाफ मरहलावार इंज़बाती कार्रवाई की जाएगी। कैंपस में पुरअमन माहौल को हर सूरत में कायम रखा जाएगा। और अब रिक्शा वाले हो जाएं तैयार, ओवर चार्जिंग के दिन अब रह गए हैं 4। जी हां, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने रिक्शों में इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट करेंगे आकिब तनवीर। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का एक और अहसन इकदाम, ओवर चार्जिंग पर मुकम्मल कंट्रोल करने का फैसला कर लिया। शहर के 49,851 रिक्शों में अब इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ख्वाजा हैदर लतीफ ने बताया कि पहले मरहले में 10,000 रिक्शों में इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए जाएंगे। 10,000 रिक्शों को हम इनिशियली इसके ऊपर लेके आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीटर के ऊपर, जिसमें उसकी लोकेशन, एक तो रिक्शे की हर वक्त पता लग रही होगी और उसके फेयर की रेगुलेशन के लिए जब हमें कोई प्राइसेस वगैरह चेंज होंगी, फेयर चेंज होगा, तो वो हम यहीं बैठ के वो फेयर जो है वो चेंज कर सकेंगे। ख्वाजा हैदर लतीफ ने उम्मीद जाहिर की कि ओवर चार्जिंग की रोकथाम के लिए ये मंसूबा सूदमंद साबित होगा।
रिक्शों में इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगने से इनकी मॉनिटरिंग भी मुमकिन हो सकेगी, जिससे दहशत गर्दी की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। कैमरामैन शिवल जुल्फी के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। और यहाँ बात करेंगे शहर खमोशा के हवाले से। पंजाब हुकूमत ने शहर खमोशा अथॉरिटी के कयाम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। शहर खमोशा अथॉरिटी सूबे भर में मॉडल कब्रिस्तानों के कयाम और इससे मुल्हिका सर्विसेज के लिए काम करेगी। अथॉरिटी का टोल फ्री नंबर होगा। मैयत लाने के लिए मॉडल कब्रिस्तानों में एम्बुलेंस की सहूलत मैसर होगी। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखें। पंजाब हुकूमत की जानब से शहर खमोशा अथॉरिटी के क्याम का ऑर्डिनेंस जारी। अथॉरिटी सूबा भर में मॉडल कब्रिस्तानों के क्याम और उससे मुल्हिका सर्विसेज के लिए काम करेगी। शहर खमोशा अथॉरिटी का टोल फ्री नंबर होगा। मॉडल कब्रिस्तानों में मैयत लाने के लिए एम्बुलेंस की सहूलत होगी। मैयत के लिए सदखाने, गुस्ल और कफन की सहूलत भी मॉडल कब्रिस्तानों में अथॉरिटी फ्राहम करेगी। सहूलतों के लिए फीस होगी। जो अदायगी के काबिल नहीं होंगे उनकी अदायगी के लिए सरकारी फंड बनेगा। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा और मुल्तान में मॉडल कब्रिस्तानों की तामीर जारी है। शहर खमोशा ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ जुर्माने और सजाएं होंगी। कब्रिस्तानों में गैर कानूनी तामीर पर 10 दिन से 6 माह तक कैद की सजा होगी। गैर कानूनी तामीर पर 5,000 से 50,000 रुपए तक जुर्माना होगा। मॉडल कब्रिस्तानों में मैयत दफनाने के लिए अथॉरिटी की इजाजत दरकार होगी। शहर खमोशा अथॉरिटी के तहत इंस्पेक्टर्स की तकर्री भी होगी जो कब्रिस्तानों में तजावजात की रोकथाम के फराइज सर अंजाम देंगे। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज। और अब आपको बताएं कि डीसी ऑफिस असलहा लाइसेंस की कंप्यूटराइज तजदीद का अमल मुकम्मल ना कर सका। 55,000 लाइसेंस की तजदीद इल्तवा का शिकार हो गई। इमरान मलिक की ये रिपोर्ट देखें। असलहा लाइसेंस की कंप्यूटराइज्ड तजदीद का अमल जनवरी 2015 में शुरू हुआ, लेकिन हुआ सुस्त रवि का शिकार। 25,000 लाइसेंस डीसी ऑफिस में अभी भी तजदीद के लिए पड़े हैं। 1 साल से जायद अरसा में डीसी ऑफिस 78,000 असलहा लाइसेंस की ही तजदीद कर सका, जिनमें 17,000 लाइसेंस जाली करार दिए गए। डीसी ऑफिस की असलहा ब्रांच के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अकील ने बताया, नए असलहा लाइसेंस की पाबंदी उठाने का फैसला सूबाई महकमा दाखिला करेगा। 78,000 अभी हमने मैनुअल लाइसेंस कंप्यूटराइज के लिए उसकी प्रोसेस कंप्लीट कर ली है। 55,000 अभी अंडर प्रोसेस हैं। अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के और कंपनीज के लाइसेंस की लास्ट डेट अभी 16 मई है और बाकी अगली डेट की अनाउंसमेंट जो है परमिशन है वो होम डिपार्टमेंट देगा। इधर सरकारी और सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए नया असलहा लाइसेंस की आखिरी तारीख 16 मई रखी गई है। कैमरामैन फरहान के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। यहाँ बात करेंगे एंटी करप्शन वालों की ही करप्शन की। 2 अरब रुपए की करप्शन में मुलव्विस साबिक डायरेक्टर टेक्निकल एंटी करप्शन आफ्ताब गनी ने डायरेक्टरेट एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब से मिलने वाले नोटिस को पांव की नोक पर रख दिया। 1 हफ्ता बीत जाने के बावजूद इंक्वायरी अफसरान के रूबरू पेश ना हुए। मजीद तफसीलात के लिए देखेंगे मियां अफजल की रिपोर्ट। अजब करप्शन की गजब कहानी। चंद रुपयों की नहीं, ये है 2 अरब रुपए की करप्शन, मगर मुलजिम की दीदा दलेरी इंतहाओं पर। 2 अरब रुपए की करप्शन में मुलव्विस साबिक डायरेक्टर टेक्निकल एंटी करप्शन आफ्ताब गनी ने डायरेक्टरेट एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब से मिलने वाले नोटिस को पांव की नोक पर रख दिया। 6 अप्रैल को नोटिस मिला, मगर 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद इंक्वायरी अफसरान के रूबरू पेश न हुए। साबिक डायरेक्टर टेक्निकल की इंक्वायरी डेप्यूटी डायरेक्टर एडमिन आफ्ताब तारड़ के पास जारी है। करप्शन का इल्जाम साबित होने पर आफ्ताब गनी को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में वापस भेज दिया गया। अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्विस मुलजिम को 6 अप्रैल को 11 बजे तलब किया गया था। लाहौर न्यूज ने नोटिस की कॉपी हासिल कर ली। साबिक डायरेक्टर टेक्निकल आफ्ताब गनी को वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने रोड्स प्रोग्राम में करप्शन करने वाले एक्सियन, एसडीओ और सब इंजीनियर्स की सरपरस्ती की बिना पर वापस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में भेजा था। आफ्ताब गनी के खिलाफ इंक्वायरी नंबर 17/30 के तहत इंक्वायरी जारी है। इनके मकान नंबर 30, ब्लॉक नंबर A, मॉडल टाउन लाहौर पर भी नोटिस भेजा गया है। मियां अफजल, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब पंजाब में नर्सिस के दाखिलों में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। मेरिट पर आने वाली तलबा की बजाय सियासी मदाखलत पर तलबा को दाखिला दे दिया गया। लाहौर न्यूज ने मामला उठाया तो मेरिट पर आने वाली तालिबा को दाखिला मिल गया। मोहम्मद हसन रजा की ये रिपोर्ट देखें।
पंजाब में नर्सिस के दाखिलों में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ, मेरिट की बजाय सियासी मुदाखलत पर दाखिले होने लगे। डीजी नर्सिंग कौसर ने मेरिट पर आने वाली तालिबा को ये कहकर टाल दिया कि हमें मालूम है कि तालिबा मेरिट पर थी, लेकिन अब दाखिले हो गए, हम इसे दाखिला नहीं दे सकते। लाहौर न्यूज ने उठाया मामला तो इंतजामिया को होश आ गया। महकमा सेहत के सेक्रेटरी ने नोटिस लेकर मुतल्लिका अफसरान से जवाब मांग लिया। इंतजामिया ने मेरिट पर आने वाली तालिबा को फौरी दाखिला दे दिया, लेकिन दूसरी तालिबा का दाखिला भी कैंसिल न किया। नर्सिस के दाखिलों में बेसाब्तगी को छुपाने के लिए इंतजामिया ने आसामियों में ही इजाफा कर दिया। इधर महकमा सेहत पंजाब ने अपने तौर पर वाक़े की असर-ए-नौ इंक्वायरी शुरू कर दी। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज। सियासत चमक गई मगर काम अधूरा। वासा के वाइस चेयरमैन चौधरी शहबाज ने 900 वर्क चार्ज मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का ऐलान किया। मुस्तकिली के ऑर्डर्स भी थमा दिए गए, मगर मुलाजमीन गुज़श्ता 4 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। रिपोर्ट करेंगे शेख ज़ैनुल आबिदीन। वासा के 900 वर्क चार्ज मुलाजिमीन मुस्तकिल, लेकिन 4 माह गुजरने के बावजूद तनख्वाहें हासिल ना कर सके। लीगी अकाबरीन के खसूसी अहकामात पर 1200 से जायद अफराद को मुस्तकिल करने का अमल जारी है। अब तक 900 से जायद मुलाजिमीन को मुस्तकिल किया जा चुका है। इनमें मुस्तकिली के ऑर्डर भी बांटे गए, मगर इंतजामिया की मुबैना गफलत के बाइस तनख्वाहें न मिली। उधर इस हवाले से डायरेक्टर ऑडिट वासा ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इनका कहना है कि वर्क चार्ज मुलाजिमीन की तस्दीक के लिए मुकम्मल कवायद फराहम नहीं किए गए। डायरेक्टर ने अपनी नोटिंग में बताया कि इन्हें मुस्तकिल होने वाले मुलाजिम के हर केस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियासत चमकाने के लिए वासा मुलाजिमीन में मुस्तकिली के ऑर्डर तो बांट दिए गए, मगर इंतजामिया की मुबैना गफलत के बाइस वर्क चार्ज मुलाजिमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ना शुरू हो गए हैं। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। सस्ती जमीनों की खरीदारी और आमदन में इजाफा, DGLDA के कमालात पर FBR हरकत में आ गया। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की का राज दरियाफ्त कर लिया और असासों की तफसीलात भी मांग ली। रिपोर्ट कर रहे हैं शबीर हैदर। DGLDA अख्तर जमान का कमाल, दिन दोगनी रात चौगनी तरक्की। सस्ती जमीन की खरीदारी और आमदन में गैर मामूली इजाफे की तफसीलात FBR ने तलब कर ली। DGLDA के टैक्स गोशवारों में जायदाद का इंकशाफ हुआ। DGLDA को डिफेंस फेज 8 में एक कनाल का प्लॉट 30 लाख का मिल गया। डिफेंस फेज 7 में एक कनाल का प्लॉट सिर्फ 12 लाख में खरीदा। साल 2014 में आमदनी 74 लाख, साल 2015 में 1 करोड़ तक पहुंच गई। साल 2016 में आमदनी 2 करोड़ 40 लाख 5,000 रुपए हो गई। DGLDA के कमालात पर FBR हरकत में आ गया। नोटिस जारी करते हुए तमाम असासों की 15 रोज में तफसीलात मांग ली। एक और एहतजाज का जिक्र करेंगे। एप्का मुतालबात मनवाने के लिए एक बार फिर सड़कों पर निकल आई, रैली निकाली और वजीर आला सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना दे दिया। सूबाई वजीर ज़ईम कादरी ने मुतालबात मंजूर करने की यकीन दहानी करवा दी। मोहम्मद हैदर गफूर की रिपोर्ट देखें। बढ़ती हुई महंगाई और तनख्वाहों में कमी, सरकारी महकमों के क्लर्क मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। एप्का मुलाजिमीन ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए रैली निकाली और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाजी धरना दिया। सदर एप्का पंजाब हाजी इरशाद का कहना था कि अपग्रेडेशन, यूटिलिटी अलाउंस समेत तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। सदर एप्का पंजाब हाजी इरशाद का कहना था कि अपग्रेडेशन, यूटिलिटी अलाउंस समेत तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। सूबाई वजीर मजहबी अमूर ज़ईम कादरी मौका पर पहुंचे और एप्का मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात किए, जिसके बाद क्लर्क्स ने धरना खत्म कर दिया। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। और दूसरी जानिब एजुकेशन कॉम्प्लेक्स हॉल रोड के क्लर्क्स का एहतजाजी मुजाहरा, सिविल सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन जैसी इमारत देने के लिए हुकूमत को 27 अप्रैल की डेडलाइन दे दी। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कादिर मदनी की इस रिपोर्ट में।
एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के क्लर्कों ने किया कलम छोड़ हड़ताल के बाद एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने एजुकेशन इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। एपका एजुकेशन के सदर सुल्तान गुजर का कहना था कि उनके मुतालबात इंतहाई सादा हैं। जो मरात और अलाउंसेस सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को हासिल हैं वो एजुकेशन मुलाजमीन को भी दिए जाएँ। तनख्वाहों और पेंशनों में महंगाई के तनासुब से इजाफा किया जाए। अगर गवर्नमेंट ने ये हमारे मुज़ाकरात ना माने तो इंशाल्लाह ताला 27 अप्रैल को पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लाहौर में धरना होगा। एपका अहदेदारों का कहना था कि हुकूमत इम्तियाजी सलूक बंद करे वरना मुतालबात की मंजूरी तक धरना देने पर मजबूर होंगे। अपने कायदीन के साथ, अपने क्लर्कों के साथ इस बात का मुस्तहकम जो है इरादा है कि हम मरेंगे या जिएंगे लेकिन हक लेकर उठेंगे। सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस और मुख्तलिफ मराहत से नवाजा जा रहा है, तो ये इम्तियाजी सलूक क्यों है? हमारे बच्चों को ज़रूरत नहीं है। एपका रहनुमाओं ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 27 अप्रैल की मोहलत दे दी। कैमरामैन उमर अजीम के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए लाहौर न्यूज़। पुलिस एहलकारों के थाने में चित्रौल पर डीआईजी ऑपरेशंस का नोटिस, 3 एहलकार गिरफ्तार। पंजाब यूनिवर्सिटी में हंगामा आराई का मामला, चार्जशीट जारी, 10 तलबा मुअत्तल, 17 के खिलाफ कार्रवाई। न्यू अस्पताल के करीब गाड़ी की टक्कर से ट्रांसफार्मर खंबे समेत गिर गया, शहरी मुश्किलात से दो चार। दाता दरबार के इलाके मोहनी रोड में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, 2 राहगीर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गढ़ी शॉ पुलिस की कार्रवाई, मुलजिम यासिर से नाजायज असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। और एक्सपो सेंटर में फैशन वीक का आगाज, खूबसूरत लिबास जेबतन के मॉडल्स के रैंक पर चल रहे। लाहौर न्यूज फटाफट के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद की तफसीलात जारी करते हुए पंजाब रेंजर्स ने बताया कि लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन जारी है। अब तक पाकिस्तान तहरीक तालिबान के 8 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि एक रेंजर्स जवान शहीद और एक जख्मी हुआ है। तफसीलात जानेंगे उमर जावेद की रिपोर्ट में। रेंजर्स हेडक्वार्टर लाहौर में पुलिस हुकाम के हमरा प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कमांडर जनरल सिक्योरिटी कर्नल अमजद इकबाल ने बताया कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर भारी मिकदार में असलहा कब्जे में ले लिया गया है। 7 अदारों की फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर मुख्तलिफ सर्च ऑपरेशन किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि उनके कब्जा से 38 अदद हथियार, 67 मैगजीन और 55,000 राउंड भी बरामद किए गए। कमांडर जनरल सिक्योरिटी कर्नल अमजद इकबाल ने बताया कि लाहौर में एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें मोटरवे से असले से भरी गाड़ी पकड़ी। असलहा लाहौर में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना था। 7 अदद AK-47, 1 अदद G3 राइफल, 2 अदद 8 मिलीमीटर राइफल, 16 अदद दीगर राइफलें और पिस्तौलों के अलावा भारी मिकदार में बारूद और दूसरा एमुनिशन बरामद किया गया। हुकाम ने बताया कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत डेरा गाजी खान, अटक, हाफजाबाद, शेखुपुरा, तौंसा शरीफ समेत दीगर शहरों में बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें खातिर ख्वाह कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। कैमरामैन उमर अजीम के साथ उमर जावेद, दुनिया न्यूज़ लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर के पुलिस अफसरान भी मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक हो गए। मसीही पुलिस मुलाजमीन के हमरा ईस्टर का केक काटा। रिपोर्ट करेंगे फयाज मलिक। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ, सीटीओ राय एजाज और एसएसपी सिक्योरिटी इबादत निसार के दफातर में ईस्टर के केक काटे गए। लाहौर पुलिस के ऑपरेशंस, ट्रैफिक और सिक्योरिटी विंग में तैनात मसीही मुलाजमीन की बड़ी तादाद तकारीब में शरीक हुई। अफसरान ने मसीही पुलिस मुलाजमीन और दीगर अमले को ईस्टर की मुबारकबाद दी। मसीही मुलाजमीन को नकद रकूम के अलावा तहाइफ भी दिए गए। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गयी। फयाज मलिक, लाहौर न्यूज। और अब कुछ बात पंजाब फूड अथॉरिटी की हो जाए। मुजरे सेहत अशिया खुर्दोनोश फरोख्त करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी हरकत में आ गई। क्वालिटी दुरुस्त ना करने वाले ठेलों और रेडी मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रिपोर्ट करेंगे आकिब तनवीर।
पंजाब फूड अथॉरिटी मोजरे सेहत अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन में आ गई। होटल्स और रेस्टोरेंट्स के बाद अब होगा रेहड़ी और ठेले वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मौसम गर्मा में रेहड़ियों पर मशरूबात और दीगर अशिया खुर्दोनोश फरोख्त करने वालों को म्यार बेहतर बनाने की वार्निंग जारी कर दी। डायरेक्टर ऑपरेशंस राफिया हैदर का कहना है कि खुलेआम अशिया खुर्दोनोश फरोख्त करने वालों को ट्रेस करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो हमारे रोड साइड वेंडर्स हैं जो कि मोबाइल यूनिट्स हैं और ऑन द मूव वो प्रोवाइड करते हैं ये वाली फैसिलिटी, तो उनको हम अलग तरीके से उनको काउंटर करते हैं। उसमें यह है कि उनको एक तो अवेयरनेस साथ साथ ऑन स्पॉट दी जाती है, जिधर जिसका कोई इशू निकलता है उसका वही जो सारा मवाद है उसको फौरी तौर पर डिस्कार्ड कर दिया जाता है। खुलेआम बिकने वाली अशिया खुर्दोनोश के खिलाफ क्रैकडाउन का होना जरूरी है। इस इकदाम से आवाम को सेहतमंद खुराक फराहम होगी। कैमरामैन फरहान शेख के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। 14 साल ऐश मोहम्मद की आंखें निकाल कर दरिंदगी की इंतहा कर दी गई, मगर FIR सिर्फ इक़दाम कत्ल की दर्ज हुई। कानून माहिरीन का कहना है कि पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी और अगवा जैसी संगीन दफात नजरअंदाज करके जालिम का साथ दिया है। रिपोर्ट करेंगे अरशद अली। मेरे बच्चे को आंखों से मजबूर कर दिया गया है। मेरे बच्चे के साथ इंसाफ किया जाए। खुदा के लिए हमारी मदद 14 साला ऐश मोहम्मद की आंखें निकालने के सफाकाना वाक़े ने सबके दिल हिला दिए। लाहौर न्यूज़ मुतासरा खानदान की आवाज बना तो हकायक सामने आने लगे। वज़ीर आला ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कानूनी माहिरीन ने FIR का जायजा लिया तो पुलिस की जानिबदारी भी सामने आ गई। पुलिस ने सिर्फ इक़दाम कत्ल की दफा लगाई। इंसदाद दहशतगर्दी, अगवा समेत संगीन दफात को नजरअंदाज किया गया। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि पुलिस की नाअहली के बाइस मुल्जिम आसानी से आज़ाद हो जाते हैं। अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं की गई। पुलिस 2 माह से मुल्जिमों को फायदा पहुंचाने की सरतोड़ कोशिश कर रही है। पुलिस ने जानबदारी का मुजाहरा किया और 780 उन्होंने नहीं लगाई और इसी वजह से मुल्जमान को फायदा हो रहा है। पुलिस पहले राब्ता मुल्जमान से ही करती है और हमेशा उसको फेवर पहुंचाने की कोशिश करती है। कभी भी इंसाफ ये यहाँ फराहम नहीं किया जाता। कानूनी माहिरीन ने मुतालबा किया है कि वाक़े की गैर जानिबदाराना तफ्तीश करवाकर तमाम मुल्जिमों को फौरी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर ग्रेटर इकबाल पार्क पर फायरिंग के हवाले से PHA की तहकीकाती टीम ने भी काम शुरू कर दिया। इब्तदाई तहकीकात में जावेद हामिद पर फायरिंग के ताने बाने ठेकेदार से मिलना शुरू हो गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखें। ग्रेटर इकबाल पार्क के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हामिद जवेद पर कातलाना हमला किसने किया? पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने भी तहकीकात शुरू कर दी। इधर इब्तदाई तहकीकात में कुछ अहम बातों का इंकिशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते अब्दुल्ला एजाज नामी कंपनी के ठेकेदार मोहम्मद एजाज के साथ हामिद जवेद का झगड़ा हुआ। ठेकेदार एजाज ने ग्रेटर इकबाल पार्क में शेड के ठेके का मुतालबा किया तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इनकार कर दिया, जिस पर मोहम्मद एजाज ने संगीन नताइज की धमकियाँ दी। हामिद जवेद ने पहले तो थाना लारी अड्डा में ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करवाई और फिर डायरेक्टर इंजीनियरिंग PHA को मरासला भी जारी किया कि अब्दुल्ला एजाज नामी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करार दिया जाए। नए इंकशाफात के बाद पुलिस ने भी तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तान रेलवे के ज़ेर तमाम वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। 8 कैटेगरीज के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अवैस। रेलवे स्टेडियम गड़ी शाहों में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 8 कैटेगरीज के मुकाबले करवाए गए। नौजवान खिलाड़ियों ने कमाल दिखाया। इवेंट में पाकिस्तान आर्मी, पंजाब पुलिस, वापडा, रेलवे और HEC के खिलाड़ी शामिल थे। पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन का कहना है कि टैलेंट की कोई कमी नहीं। हमारी नौजवान नस्ल दुनिया भर में वेट लिफ्टिंग में अपना लोहा मनवाएगी। हमारे लड़के इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल में भी मेडल्स ला रहे हैं
और मज़ीद इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जी इंटरनेशनल में भी आपको बाहर से जो है मेडल्स ला के देंगे। खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे मुकाबलों का अहतमाम नौजवान नस्ल को मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने में अहम इक़दाम है। नई नस्ल के लिए ये स्पोर्ट्स कीजिए और अपने आप को फिट करने के लिए किया है, इसलिए कि लोग दूसरी तरफ ना जाएं, कोई नशे की तरफ, ये स्पोर्ट्स की तरफ रहें। जैसे आज का माहौल है, दहशतगर्दी चल रही है, उसके मद्देनज़र रखते हुए ये इवेंट करवाने बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल है वो प्रेसिडेंस ना हो। रेफरी अनवारुल हक भट्ट का कहना था कि ऐसे खेल हमारी नौजवान नस्ल में खुद एतमादी पैदा करते हैं। खिलाड़ियों का कहना था कि अगर उन्हें मजीद मौके फराहम किए जाएं तो वो इस खेल में मजीद कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन सलीम जानी के साथ ओवैस वर्क, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब मॉडल टाउन में क्रिकेट मेला जारी है। किसी ने लगाए चौके छक्के तो किसी ने उड़ाई विकेटें। कौन सी टीम रही फातेह और किसको हुई शिकस्त, जानते हैं अफजाल चौधरी की रिपोर्ट में। लाहौर न्यूज ने हमेशा रखा है क्रिकेट दीवानों का ख्याल। मॉडल टाउन सेंट्रल ब्लॉक में GH और A ब्लॉक के मध्य मुकाबिल D ब्लॉक को हार का सामना करना पड़ा। मैच में CE और F ब्लॉक की टीम ने AB ब्लॉक की टीम को 10 विकेटों से शिकस्त देकर फतह का सहरा अपने सर सजाया। व्हाइट ग्राउंड में ही खेले गए चौथे मैच में E ब्लॉक ने K ब्लॉक को 50 रन से शिकस्त दी। E ब्लॉक की टीम ने 97 रन बनाए। K ब्लॉक की टीम 47 रन पर ढेर हो गई। कैमरामैन एजाज इरशाद के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल के ताउन से स्पेशल तलबा के लिए स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। खुसूसी बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस मौके पर उनकी खुशी दीदनी थी। फेस्टिवल का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। जावेद निसार सैयद बने मेहमान खुसूसी। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में तलबा और तालबात ने भरपूर हिस्सा लिया। जावेद निसार सैयद ने फेस्टिवल के इनेकाद को खुशाइंद और हौसला अफजा करार दिया। और हमारे बच्चों की जिस्मानी इस्तेदाद जो है उसको ये इससे बढ़ोतरी मिलेगी और यही बच्चे जो आज इस जगह पे भाग रहे हैं इन्हीं तरह के बच्चों ने हमें ऑस्ट्रिया में बेतहाशा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल विन करके दिए हैं। फेस्टिवल में शरीक खुसूसी तलबा खुश दिखाई दिए। मैं रनिंग किया है, मैंने भागी दौड़ी है सोफिया फाइका सिला के साथ मैं रनिंग किया, भागी हूँ, इसलिए मेडल मैंने विन किया। सेकंड रेस सिल्वर मेडल कर रहे हैं। फेस्टिवल के इख्तिताम पर जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज़। लाहौर न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि लाहौर में फैशन वीक के पहले रोज मौसम की मुनासबत से हल्के रंगों पर रही बहार। मॉडल्स ने रवायती मशरकी लिबास भी ज़ेब-तन किए। रिपोर्ट करेंगी मरवान सर चौधरी। लाहौर में फैशन वीक का आगाज मौसम गर्मा की मुनासबत से हल्के रंगों के मलबूसात से हुआ। मशरकी रिवायात में वेस्टर्न टच और मोती जड़े लिबास ज़ेब-ए-तन किए तो मॉडल्स ने रैंप पर कई रंग बिखेरे। यूं लग रहा था कि रंगों के मेले में परियां जलवागर हों। मारूफ मॉडल्स की ज़हनी हम आहंगी का एहसास शो में कई बार हुआ और फिर यूं भी हुआ कि जगमग जगमग रोशनियों में रंग बातें करने लगे और देखने वाले दिल थाम के रह गए। आज एज एक्सपेक्टेड PFDC का पहला दिन always goes mashallah very well and creates the sets the tone for the rest of the days and I think we've done that today as well. I think कि पाकिस्तानी फैशन जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है, उस टैलेंट को सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। फैशन शो की ये रानाइयाँ 2 रोज तक जारी रहेंगी। फैशन वीक के पहले रोज ईस्टर्न और वेस्टर्न का फ्यूजन पेश किया गया जो कि देखने वालों की तवज्जो का मरकज रहा। कैमरामैन शहबाज भट्टी के साथ मरवान सर चौधरी, लाहौर न्यूज़। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के ज़ेरे एहतमाम बाबू साबू इंटरचेंज पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया।
बस और ट्रक ड्राइवर्स की स्कैनिंग समेत मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखें। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बाबू साबू इंटरचेंज पर फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। कैंप में हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग के साथ मरीजों को फ्री अद्वियात भी दी गईं। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि हेल्थ सिस्टम को मजीद बेहतर किया जा रहा है। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत अद्वियात की मुफ्त फराहमी है, उसका सिलसिला शुरू किया गया है और इस सिलसिले में इब्तदाई तौर पर हमने इस एक प्रोग्राम के लिए हमने 17 मिलियन का बजट जो है रखा था, जिसको हम अब रिवाइज कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। वजीर सेहत ने बताया कि अब तकरीबन 10,000 ट्रक ड्राइवरों की स्क्रीनिंग की गई है। हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आने पर 450 के करीब अफराद को मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। कैमरामैन नईम शाह के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। गवर्नमेंट समनाबाद अस्पताल की इमारत तो शानदार बना दी गई है, लेकिन अस्पताल में ना तो कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट मिलता है, ना ही जदीद मशीनरी मौजूद है। पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद भी इंतहाई कम है। इस हवाले से देखेंगे ये रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत ने समनाबाद में अस्पताल तो बना दिया, मगर इसमें बुनियादी सहूलतें फराहम करना जरूरी ना समझा। इलाज के लिए आने वाले मरीजों को सिवाय मायूसी के कुछ नहीं मिलता। अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन तो है ही नहीं, जबकि अल्ट्रासाउंड मशीन को ऑपरेट करने वाला न जाने कब आएगा। शहरियों ने इलाज की सहूलतें न होने पर सख्त गम और गुस्से का इजहार किया। डॉक्टर की कमी भी आती जा रही है। ऐसे ENT स्पेशलिस्ट यहाँ पे कोई नहीं है, हमें दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। कोई इधर नहीं है गायनी का डॉक्टर, लिहाजा हम वापस जा रहे हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो भी आए हैं, तो कोई नहीं है इधर। सहूलतों की अदम फराहमी पर हल्का के MPA मियां असलम इकबाल ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। हॉस्पिटल बन गया, अब वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, मशीनरी पूरी नहीं है। ये किस किस्म का गरीब अवाम से बदला ले रहे हैं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। एक साल में मेट्रो बनाने का दावा करते हैं, हॉस्पिटल 8-8 साल में इनसे नहीं बन रहे। एक साल में मेट्रो बनाने का कहते हैं, स्कूल इनसे कोई बन नहीं रहा। MS डॉक्टर गुलरेज का कहना है कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। जल्द तमाम स्टाफ मुकम्मल कर लिया जाएगा। डिमांड अपने हायर अथॉरिटीज़ को भेजी हुई है, इस पे काम भी हो रहा है। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ये मसला भी हल हो जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने 1 साल पहले इफ्तिताह तो कर दिया, लेकिन इसके बाद अस्पताल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। मुकर्ररीन ने मुल्क की आमदनी और मौजूदा टैक्स इस्तिलाहात पर रोशनी डाली। शबीर हैदर की रिपोर्ट देखें। SDPI के ज़ेरे एहतमाम कॉन्फ्रेंस में टैक्स रिफॉर्म्स के साथ नए कारोबारी मौके पैदा करने के लिए की जाने वाली कोशिशों का जायजा लिया गया। मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा कि 2018 तक 2 मिलियन लोगों को ट्रेनिंग देने का हदफ है। We have taken the lead of getting all the provinces together and saying let's improve the taxation regime. Let's make it easier for the taxpayer. मेंबर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PND डेवलपमेंट आगा वकार जावेद का कहना था कि प्राइवेट सेक्टर को मदऊ किया है, उनसे तजावीज़ लेंगे। हम इकट्ठे हुए हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर के इनपुट्स ले सकें और उनकी इनपुट्स के साथ गवर्नमेंट अपनी बजट फॉर्मुलेशन, अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सके। कॉन्फ्रेंस में सदर लाहौर चैम्बर अब्दुल बासित, लाहौर टैक्स बार के सदर चौधरी कमरुज़्ज़मान भी शरीक हुए और टैक्स की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया। कैमरामैन शान बशीर के साथ शबीर हैदर, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से वापडा बॉयज़ हाई स्कूल शालिमार टाउन के मुस्तहिक बच्चों में किताबें और यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर HR लेस्को, आजिया शुएब और जनरल सेक्रेटरी हाइड्रो यूनियन खुर्शीद अहमद थे। रिपोर्ट करेंगे राना फाहद। वापडा हाइड्रो वर्कर्स यूनियन का एहसन इकदाम। वापडा बॉयज हाई स्कूल शालीमार टाउन में गरीब बच्चों के लिए तकरीब सजाई गई। 100 से ज्यादा मुस्तहिक बच्चों में मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म तकसीम की गईं। तकरीब की मेहमान खुसूसी डायरेक्टर HR लेस्को आजिया शुएब का कहना था कि मुफ्त किताबों की फराहमी से बच्चों की हौसला अफजाई होगी। यहाँ पर जो हमारे ऑर्फन किड्स हैं, ऑल्दो ये बड़ा पेनफुल वर्ड है, उन बच्चों में हमने यूनिफॉर्म और बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। जनरल सेक्रेटरी वापडा यूनियन खुर्शीद अहमद और रहनुमा साजिद काजमी का कहना था कि वापडा मुलाजमीन के बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए वापडा अथॉरिटी को मजीद इक़दामात करना होंगे। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि महकमा बिजली ने और वापडा ने
बच्चों की मुफ्त तालीम के लिए अदारे बनाए हैं। हमारा ये मुतालबा है कि इनको कॉलेज ग्रेड किया जाए। हमारे मुल्क के लिए तालीम याफ्ता नस्ल, आइंदा नस्ल बहुत ज़रूरी है। मैं दरख्वास्त करूँगा आपके चैनल की वसातत से, अपनी अथॉरिटी से, कि हमारा 10-12 साल से पुराना मुतालबा है कि कम से कम लड़कियों का स्कूल जो है उसको कॉलेज का दर्जा दिया जाए। तकरीब में राना शकूर, राना अकरम और साजिद काज़मी समेत यूनियन के नुमाइंदों और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन शिबल जुल्फी के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि जर्मनी की एयरफोर्ट यूनिवर्सिटी और जामिया नईमिया के इश्तराक से वर्कशॉप हुई, जिसमें मजहबी हम आहंगी और मसलकी इख्तलाफात के खात्मे पर जोर दिया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखें। जामिया नईमिया में बैनुल मसालिक और मजहबी हम आहंगी के मौजू पर वर्कशॉप। मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक रखने वाले दीनी मदारिस के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। मुंतजिम जामिया नईमिया डॉक्टर रागिब नईमी का कहना था कि वर्कशॉप का मकसद मसलकी इख्तलाफात को कम करना है। एयरफोर्ट यूनिवर्सिटी के शोबा इस्लामी के हेड प्रोफेसर डॉक्टर जमाल ने कहा कि कई साल से ये प्रोग्राम जारी है, जिसका मकसद बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग देना है। इस वर्कशॉप का बुनियादी मकसद ये है कि हम मुख्तलिफ मसालिक में मौजूद तलबा को एक दूसरे के करीब लेकर आएँ और उन्हें मुकालमे की मेज़ पर उन्हें बिठाएं, डायलॉग करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। वर्कशॉप में मौजूद शुरका ने इस बात पर इत्तफाक किया कि इस्लाम में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं और मसाइल के हल के लिए इज्तिहाद का दरवाज़ा खुला रखना होगा। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा मामला है कि मदरसे में एक किस्म का दूसरा, नया और पुराना इल्म जो है उसको जारी किया जाए। ये वर्कशॉप 2 रोज तक जारी रहेगी, जिसमें मुख्तलिफ स्कॉलर्स और तलबा और तालिबात सोशल साइंस और मजहब के बाहमी ताल्लुक और दीगर अमूर पर गुफ्तगू करेंगे। कैमरामैन मेहरान यूनस के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब आयशा सदीका मॉडल डिग्री कॉलेज में रंगारंग स्पोर्ट्स गाला मुनाकिद किया गया। तालिबात ने खूब हल्ला गुल्ला किया। चारों सूबों के सकाफती रक्स ने सबके दिल मोह लिए। स्पोर्ट्स गाला का मजीद अहवाल जानेंगे आतिफ परवेज की रिपोर्ट में। आयशा सदीका गर्ल्स कॉलेज में सजा शानदार स्पोर्ट्स गाला। मतरूका वक्फे इमलाक बोर्ड के चेयरमैन सदीकुल फारूक मेहमान खुसूसी थे। तालिबात ने चाटी रेस, रस्साकशी और दीगर खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स गाला में पंजाब स्कूल्स के बच्चों ने भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। बच्चों और तालिबात ने मुख्तलिफ गीतों पर रवायती रक्स भी किया। तालिबात और उसातिज़ा ने खूब एंजॉय किया और स्पोर्ट्स गाला को यादगार बनाने में कोई कसर न छोड़ी। हम लोग जीत गए रस्साकशी में, फिर एरोबिक्स भी की, रस्साकशी भी, तो फाइनली बहुत मजा आया। हम लोग परेड वगैरह भी की है और मैंने एरोबिक्स भी किया, मुझे बहुत मजा आया है। यहाँ पे फ्रॉग रेस भी हुई, सैक रेस भी हुई, बहुत सारी रेसों में खुद हमने भी हिस्सा लिया हुआ था। हमें फर्स्ट प्राइज मिला फ्रॉग रेस में भी और सैक रेस में भी। हमें बहुत खुशी हो रही है इस वजह से। मेहमान खुसूसी सदीकुल फारूक का कहना था कि ऐसी तकरीबात तालीमी सरगर्मियों को निखारने में मुआवन साबित होती हैं। उन्होंने मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के तहत मजीद स्कूल खोलने का ऐलान भी किया। लाहौर में कोई जहाँ जहाँ हमें जगह मिलती है वहाँ मजीद स्कूल कॉलेज खोलें, ताकि जो इजाफी स्टाफ है हम उनको वहाँ खपा दें, बेरोजगार किसी को ना करें। सदीकुल फारूक ने बोर्ड के 5 स्कूल्स में जुमे के रोज छुट्टी का ऐलान भी कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद उमैर के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। शहर भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ।